नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 7 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण अगले हफ्ता जैसे ही बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन सब शेयर को ऐड करके जरूर रख देना। अब देखिए अगले हफ्ता बाजार की सेंटीमेंट किस तरफ रहेगा उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, तो इस बारे में मैं आपको संडे के दिन इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फिलहाल आज या लास्ट डे की बात करें, बाजार में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुआ। तो अगर बाजार ऐसे ही रिकवर करता गया या थोड़ा सा भी पॉजिटिव में रहा ना, तो इन सब कंपनी की शेयर में एक अच्छा बूस्टअप या एक अच्छा रिकवरी आगे भी आपको दिखाई दे सकता है। तो चलिए सर एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी। वैसे तो शेयर आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे नहीं, 0.98% नीचे। अब देखिए लास्ट डे हमने देखा था, मतलब 1 अक्टूबर के दिन मारुति सुजुकी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ था सितंबर मंथ पे, ठीक। और सेल्स की रिपोर्ट इस बार हमने देखा कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत खराब भी नहीं था, ठीक ठाक था। सो आज उस हिसाब से रिएक्शन थोड़ा सा वीक रहा, थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला। बट उसके बाद देखिए जो रिपोर्ट आउट हुआ है अभी अभी, ये लिटरली अमेजिंग है। मारुति सुजुकी इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 26% इन सितंबर। देखिए 1 अक्टूबर के दिन क्या आउट हुआ था, मारुति सुजुकी की सेल्स की रिपोर्ट। इन दोनों में आप मिक्सड अप मत करना। सेल्स अलग बात है, सेल्स मतलब कितना बेचा है, प्रोडक्शन मतलब कितना बनाया है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की लगभग 26% बढ़ गया, 26% बढ़ गया। ये अभी की अपडेट है। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट इट्स प्रोडक्शन, ये आज की अनाउंसमेंट है, ठीक है। इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज 26% ईयर ऑन ईयर इन सितंबर एज द कार मेकर इंक्रीज व्हीकल डिस्पैच्ड टू कैटर ऑफ द मार्केट डिमांड। सो पिछले साल कितना था एक बार आप देख लीजिए। पिछले साल जो कंपनी की प्रोडक्शन रेट था सितंबर 2024 में वो था 1,59,743 यूनिट, और इस बार 2 लाख यूनिट क्रॉस कर चुका है। ये सेल्स नहीं है, लोग कंफ्यूज होता है कि ये सेल्स नहीं है, ये प्रोडक्शन की बात हो रहा है, ठीक है। सेल्स अलग है, प्रोडक्शन अलग है। सो इस बार प्रोडक्शन हुआ है 2,01,915 यूनिट, तो लगभग 26% के आसपास हमें जंप देखने को मिला। अमेजिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में कैसा रिएक्शन होता है। और शेयर की अगर हम बात करें तो देखिए शेयर अपना ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, तो ये भी एक बात है कि देखिए शेयर जो कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया 16,435 रुपए पे। और आज भी अगर आप देखेंगे शेयर एक बार 16,000 के लेवल तक पहुंच जरूर गया था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। और एकदम शुरू में ही देखिए ओपन हुआ था 16,000 पे, उसके बाद वहीं पे रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो अगले हफ्ते शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल रहेगा 16,000 की लेवल, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने भारत की कुछ कंपनी की शेयर को कवरेज किया और टारगेट प्राइस दिया अप्रोक्सीमेटली 14 to 36% के आसपास, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से ब्रोकरेज कौन सी कंपनी को पीक किया और कितना टारगेट, कितना परसेंट अपसाइड। अब एक और बात मैं आपको जो बार बार कहता हूँ याद रखना, यहाँ पे जो ब्रोकरेज ने टारगेट दिया, कवरेज किया, बिल्कुल जरूरी नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाएगा। कंपनी अगर अच्छा काम करेगा तो डेफिनेटली पहुंच सकता है, बट एक इंस्टेंट इम्पैक्ट आपको सोमवार के दिन दिखाई दे सकता है। क्लियर। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गोल्डमैन सैच ने पिक किया टीसीएस को। चलो ठीक है, दोनों ही बड़े कंपनी, गोल्डमैन सैच जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टीसीएस भी मल्टीनेशनल कंपनी है भारत की। सो गोल्डमैन सैच ने टीसीएस को बाई करने की रेटिंग, बट सबसे देखने वाली बात यह है जो प्रीवियस टारगेट दिया था 3,870 रुपए की, इसको कम करके 3,310 रुपए की टारगेट दिया। ओके। सो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से 14% अपसाइड। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या होता है। इसके अलावा आ जाइए सीटी मतलब सिटी ग्लोबल, ये भी एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, सन फार्मास्यूटिकल को पिक किया। चलो ठीक है। और सन फार्मा के अंदर एक तो बाई करने की रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस दिया 2,180 रुपए की, जो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से 36% अपसाइड टारगेट ये दिया है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है, खास करके यूएस टैरिफ की वजह से। आपको पता होगा रिसेंटली फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर 100% की टैरिफ इम्पोज कर दिया। ओके। अच्छा तीसरे शेयर है आपके एक्सिस सिक्योरिटीज ने पिक किया है रेनबो चिल्ड्रन को, ठीक है। सो रेनबो चिल्ड्रन के अंदर बाई करने की रेटिंग विथ टारगेट प्राइस 1,625 रुपए की।
जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 20% अपसाइड ये टारगेट दिया है। सो लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर भी नजर रखने इस शेयर के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए नुभामा। नुभामा ने पिक किया बजाज कंज्यूमर को। बजाज कंज्यूमर के अंदर सेम बाई करने की रेटिंग विद टारगेट प्राइस 307 और प्रीवियस टारगेट दिया था 291, उसको इंक्रीज करके बढ़ा के 360 की टारगेट, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से लगभग 29% अपसाइड या टारगेट दिया है नुभामा ने बजाज कंज्यूमर को। ठीक है, सो इस कंपनी की शेयर को भी दोस्तों नजर रखना। आ जाइए मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने कवर किया श्रीराम फाइनेंस, एक एनबीएफसी कंपनी। सो श्रीराम फाइनेंस को ओवरवेट की रेटिंग दी। ओवरवेट की रेटिंग मतलब अच्छी रेटिंग है, ठीक है, बाई टाइप की रेटिंग है। अच्छा, टारगेट प्राइस दिया यहाँ पे 785 रुपए की, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 27% अपसाइड टारगेट। सो इन सब कंपनी की शेयर के ऊपर साथियों नजर रखना, ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना अगले हफ्ते के लिए। और डोंट वरी, मैं आपको अगले हफ्ते बाजार ओपन होने से पहले संडे के दिन एक और वीडियो में रिमाइंड करवा दूंगा, जो कि अक्सर करता हूं। ठीक है, अच्छा आ जाइए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एफएमसी सेक्टर की शानदार कंपनी, बड़े कंपनी है, मैरिको लिमिटेड, पता होगा आपको, और मार्केट वैल्यूएशन भी काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ के आसपास। अब जैसे कि आपको पता होगा कि अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, मतलब क्वार्टर 2 की रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा कंपनी की। आई थिंक कि नेक्स्ट वीक से ही आने जा रहा है, ठीक है, टीसीएस वगैरह सब रिलीज करेगा रिजल्ट। सो उसके पहले जो अक्सर होता है कि कंपनीज की अपना जो बिजनेस की अपडेट कंपनी मार्केट के सामने रखता है। सो आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखिए कैसे मालूम, बाजार क्लोज होने के बाद ये देखिए 4:52 की अपडेट है, कंपनी की तरफ से आया है कंपनी की बिजनेस की अपडेट, और काफी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला ऑनेस्टली से। मैरिको बिजनेस अपडेट, एफएमसी फर्म सी क्वार्टर 2 रेवेन्यू ग्रोइंग अराउंड 30% ऑन बेटर प्राइसिंग। बेटर प्राइसिंग मतलब वही आपकी जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या कंपनी की जो प्राइस है वो तो सेम रखा, पर सरकार ने प्राइस ड्रॉप किया, तो प्राइस ओवरऑल प्रोडक्ट की जो एमआरपी वो कम होने के कारण सेल्स बूस्ट अप, ऊपर से फेस्टिवल सीजन, तो कंपनी की रेवेन्यू जो है 30% ग्रो कर गया, 30%, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि कम देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए एफएमसी सेक्टर में वैसे तो ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो ही होता है, मतलब एक बार मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए अगर आप मैरिको की थोड़ा बहुत देखेंगे सेल्स की रिपोर्ट, तो आप देख पाएंगे 10 साल की सेल्स की ग्रोथ कितना 7%, 5 साल में कितना 8%, 3 साल में कितना 4%, और पिछले 1 साल यानी 365 दिन में कितना 17%। तो यहाँ पे 30% ग्रोथ रखा, बहुत बड़ी बात है। तो होपफुली अभी क्लियर हो चुका है कि क्यों 30% ग्रोथ एक्चुअली काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जा रहा है इस वजह से। और आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा इस बार एफएमसी सेक्टर में एक अच्छा बूस्टअप आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो साथियों इन सातों कंपनी की शेयर को नजर रखना। अब चलिए मैं आपको कुछ अनयूजुअल शेयर दिखाता हूं। देखिए सबसे पहली बात आपको पता होगा, मैं आपको लास्ट वीडियो मतलब आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपके साथ जब शेयर कर रहा था तब मैं आपको कुछ दिखाया था। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, अभी जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 6:53 पे, जरा आप नोट करते जाइए, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर चल रहा है 24,968 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग थी उससे बहुत ऊपर नहीं है। मतलब अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें, क्योंकि ये आपके अक्टूबर की फ्यूचर और अक्टूबर महीना बस शुरू हुआ है, ठीक है, पूरा महीना चलेगा, तो धीरे धीरे करके प्रीमियम ड्रॉप होगा। अभी तो प्रीमियम काफी हाई है। सो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें ऑनेस्टली से, अभी गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा वीक ही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अनयूजुअल शेयर क्यों चल रहा है पहले आप समझिए। अभी देखिए यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ, कुछ मिनटों बाद ओपन होगा, 6-7 मिनट बाद ओपन होगा। अब डॉ जोन्स की फ्यूचर को जैसे ही आप ट्रैक करेंगे ना, सुबह में डॉ जोन्स की फ्यूचर यहाँ पे पहुंच गया। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव में तो आपको दिख रहा है, पर एकदम से सडनली ड्रॉप हुआ। देखिए यूएस में एक्चुअली इंटरनली कुछ ठीक नहीं चल रहा है। याद रखने यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, सरकार के पास पैसा नहीं है जो देश को चलाने के लिए, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे यूएस की मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास। सो यहाँ पे बहुत सारे अनयूजुअल चीज हो रहा है। सो साथियों इस बारे में आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में डिटेल में पूरा जानकारी दूंगा, ठीक है, जब यूएस मार्केट ओपन होगा। उसके साथ साथ पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट उस वीडियो में दे दूंगा। सो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बाजार में कुछ मतलब अलग सा होने जा रहा है, ठीक है। और बाजार कहीं ना कहीं, चाहे देखिए अगर यूएस मार्केट कोलैप्स करे, यूएस इकोनॉमी कोलैप्स करे, इंडियन मार्केट पर भी कुछ हद तक इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, और स्पेसिफिकली बहुत सारे सेक्टर्स में। सो जिसके कारण मैं बार बार आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं कि अपडेट लेते रहिए टाइम टू टाइम।
बाकी साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।